अमेरिकी हमलों के बाद अब ईरान भी लगातार हमलों का जवाब दे रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से ईरान दे रहा है। अमेरिका पर दबाव में इजाफा हुआ है। अमेरिका पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। जिस तरह से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर दरअसल इस वक्त पहुंच चुका है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग बुझने के बजाय मजीद भड़कती दिखाई दे रही है। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में जहां पर इजराइल, अमेरिका और खासतौर से अमेरिका और ईरान के दरमियान यह लग रहा था कि जंग अब थम चुकी है और अब बातचीत की मेज पर आएंगे, बातचीत होगी। पाकिस्तान सालसी कर रहा था, बातचीत के रास्ते पर एक तरह से दोनों मुल्क आने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बार फिर से जो भरोसा है वो अमेरिका ने तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल वही किया जिससे ईरान डर रहा था, जो ईरान को खदशा था कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इस तरह की दूसरी यूरोप के जो बड़ी ताकतें हैं, उन पर दरअसल भरोसा नहीं किया जा सकता है। और एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ दिया। और आप देखिए कि इसके बाद क्या होता है। जिस तरह से अमेरिका लगातार अब तेहरान को निशाना बना रहा है, ईरान के अलग अलग शहरों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लगातार ड्रोन और मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए से बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब मशरिक़ वुस्ता में भी अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान बड़े पैमाने पर पलटवार कर रहा है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है और मशरिक़ वुस्ता में कई ममालिक, जहां चाहे आप बहरीन की बात कर लें, उर्दून की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, इसके अलावा जॉर्डन की बात कर लें, इन तमाम ममालिक पर अब लगातार ईरान हमले कर रहा है। और हमले वहां पर हो रहे हैं जहां पर अमेरिकी मफादात हैं, जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिका की जानिब से ईरान के साहिली शहरों पर मुसलसल फजाई हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का अपना जो दायरा है वो वसी कर दिया है। अब ईरान भी लगातार दायरे से बाहर निकलकर हमले कर रहा है। और इत्तलात के मुताबिक जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दून में मौजूद अमेरिकी मफादात और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, जबकि तेहरान का दावा है कि उसने अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट यानी यूएस 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, पेंटागन को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से तेहरान ने खुद दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट यानी यूएस 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को ही नेस्तो नाबूद कर दिया है। बहुत बड़ा झटका दरअसल ईरान ने अमेरिका को दिया है। ईरान ने अपने हमलों को कामयाब करार दिया है। ईरान का दावा है कि सटीक टारगेट पर उसने निशाना लगाया है। और इन दावों की आप देखिए कि खुद तेहरान ने तस्दीक की है। अमेरिकी हुक्काम की जानिब से हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका दरअसल इस तरह की खबरों को छुपाता है। अमेरिका अगर इस तरह की खबरों को बताएगा, दुनिया के सामने लाएगा, तो आप बताइए कि एक सुपर पावर की इमेज क्या रह जाएगी, एक सुपर पावर की कितनी बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर होगी। इसी वजह से चाहे पेंटागन हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे अमेरिका के दूसरे जो बड़े सेक्टर हो, वो सभी जो तबाही की खबरें होती हैं दरअसल उसे छुपा लेते हैं। और अमेरिका भी इन खबरों को छुपा रहा है। अभी एक खबर तो आपने सुनी भी नहीं होगी, कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिका के कई फौजियों को जहन्नम पहुंचा दिया है। अमेरिका के कई फौजियों को मौत के घाट ईरान ने उतार दिया है। यह बड़ी खबर शायद अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि अमेरिका दरअसल इन खबरों को छुपाता है, ठीक इसी तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर एक बड़ा हमला ईरान ने किया था और वहां पर अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। कई फौजी उसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें लगातार अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान अमेरिका का पहली बार दरअसल हुआ है। और कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि खबर यह भी है कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े ओहदेदार, बड़े अफसरान हैं या उनके जो जर्नल्स हैं, उनसे दरअसल अमेरिकी फौजी खफा हैं। क्योंकि अमेरिकी फौजियों का यह कहना है कि जब ईरान ने पहले से कहा था कि कुवैत में वो इस तरह के हमले करेगा, अमेरिकी फौजियों को टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा, तो अमेरिका ने
या पेंटागन ने इसे इतने आसानी से क्यों लिया, या फिर अमेरिका के जो बड़े जनरल्स थे, बड़े जो अफसरान थे, आखिर उन्होंने इस खबर का संज्ञान क्यों नहीं लिया, या इस खबर पर उन्होंने दरअसल अगर पहले से वो एक तरह से मुतहर्रिक होते, एक तरह से वो अलर्ट होते, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी। इसी वजह से अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े जनरल्स हैं उनसे खफा नजर आ रहे हैं, और उनका यह मानना है कि अगर पहले से अलर्ट कर दिया जाता, अगर जिस तरह से जनरल्स को पहले से पता था कि ईरान यहां पर हमला करेगा, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिकी फौजी पेंटागन से भी नाराज हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी नाराज हैं, फौज के जो आला अफसरान हैं उनसे भी अब फौज के अंदर एक तरह से बगावती आवाज उठ रही है। तो अब जानी नुकसान बड़े पैमाने पर अमेरिका का हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशान है। अब फौज के अंदर से भी बगावत की आवाजें अमेरिका के अंदर उठ रही हैं। 2 दिन पहले का दरअसल यह वाकया है जब ईरान ने कुवैत के अंदर बहुत बड़ा हमला किया है और वहां पर 6 अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। कई फौजी दरअसल इसमें जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और आप देखिए कि चंद रोज कबल अमेरिका ने ईरान के कई साहिली इलाकों पर हमले किए, जिनमें बंदर अब्बास, बूशहर और दीगर अहम मकाम शामिल थे। ईरान का कहना है कि इन हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। और इसी दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्ते में भी एक तरह से नाकाम हो गए, जिसके बाद फौजी महाज पर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान ने दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी मफादात के करीब मिसाइल हमले किए हैं। जी हां, कुवैत में अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, यहां पर मिसाइल हमला दरअसल ईरान ने किया है। और इसी तरह से बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी ईरान ने किया है। और उधर उर्दन यानी कि जॉर्डन में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमलों की इत्तला ईरान ने दी है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और आप देखिए कि यह दरअसल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी फौजी तंसीबात वाकई में जिस तरह से इसको नुकसान पहुंच रहा है, वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अमेरिका दरअसल खित्ते में मजीद फौजी तैनात कर सकता है और तैनात करने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अपने फजाई और मिसाइल दिफा को अमेरिका दरअसल मजबूत बनाने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर आप देखिए कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है, और ईरान का यह कहना है कि पहले हमला दरअसल हमने नहीं किया है, यह गलती दरअसल अमेरिका ने की है और उसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अब ईरान अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर एक तरह से पीट रहा है। अमेरिकी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं, अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं, वहां पर लगातार अब ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। क्योंकि ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता में अगर अमेरिका की कमर टूट गई तो फिर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वॉशिंगटन से बैठकर या पेंटागन से डायरेक्ट अमेरिका दरअसल ईरान पर हमले नहीं कर सकता है। उसे दरअसल मशरिक़ वस्ता के जो पिट्ठू ममालिक हैं, जो सऊदी अरब के पिट्ठू ममालिक हैं, दरअसल उनकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। और अगर इन ममालिक की जो दरअसल ईरान के अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, अगर ईरान जानता है इन ममालिक में अमेरिकी एयरबेस को खत्म कर दिया गया, अमेरिकी फौजियों को यहां पर परेशान किया गया, अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो फिर अमेरिका यहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अमेरिका फिर यहां पर किसी तरह से ईरान को या तेहरान को निशाना नहीं बना सकता है। और यही वजह है कि ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हमले कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दरअसल ईरान दे रहा है। और आप देखिए कि यह तनाजा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी खदशात लगातार बढ़ रहे हैं। अब राय हुर्मुज से तेल की तरसील मुतासिर हो गई है, जिससे पूरी दुनिया पर अब खतरा मंडरा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलमी तिजारत और शिपिंग पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर दोनों ममालिक इसी अंदाज में एक दूसरे पर हमले जारी रखते हैं,
तो ये दरअसल एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता में एक वसी इलाकाई जंग एक तरह से जो अपना दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है, ईरान ने 6 अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारा है, यह बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, टीवी की रिपोर्ट्स आप देख लीजिए उठाकर, और 6 अमरीकी फौजी हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल ईरान ने पूरी हिकमत अमली के साथ पूरा एक पॉलिसी के तहत यह बड़ा हमला कुवैत में किया था, जहां पर 6 अमेरिका के फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। ईरानी हमले में 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है और बच जाने वाले जो अहलकार हैं, इस हमले में जो खुशकिस्मत थे अमेरिकी फौजी जो बच गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है जो अमेरिकी फौजी इस हमले में मरे नहीं हैं, बच निकले हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिकी जनरल्स ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि आप इसको समझिए, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कई बार फैसलों की मेज पर होने वाली एक गलती भी कीमती जानों का सबब बन जाती है। ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अब ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने अमरीकी फौजी क़यादत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमले में बच जाने वाले बाज फौजियों का दावा है कि उन्होंने पहले ही मुमकिना खतरे से मुताल्लिका अपने आला हुकाम को आगाह किया था, लेकिन उनकी वार्निंग पर बरवक्त तवज्जो नहीं दी गई। और आप देखिए कि अगर यह दावा जो खुद अमरीकी फौजी कर रहे हैं, अगर ये दुरुस्त साबित होते हैं तो मामला सिर्फ एक फौजी हमले तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमरीकी फौज के फैसला साजी के निजाम, इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़े सवाल उठेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले कुछ फौजियों ने इलाके में बढ़ते हुए खतरात, मुमकिना मिसाइल या ड्रोन हमले और हिफाजती इंतजामात की कमजोरी से मुतालिक खदशात जाहिर किए थे। इनका कहना है कि इन इत्तलात के बावजूद मुनासिब हिफाजती जो सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए, जिसके बाद हमला हुआ। ईरान की तरफ से बहुत बड़ा अटैक किया गया और 6 अमरीकी फौजी इस हमले में मार दिए गए। और आप देखिए कि अमरीकी फौज के अंदर ही अब एक तरह से खलफिशार सा पैदा हो गया है। अमरीकी फौजी अब डर का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमरीकी फौजियों को ईरान ने टारगेट किया है, इससे फौज के अंदर अंदरूनी तहकीकात का दायरा वसी हो गया है। आला फौजी अफसरान की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर अब वहां पर सवाल उठ रहे हैं और मुस्तकबिल में अमरीकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली भी अब अमरीका एक तरह से कर सकता है। कांग्रेस में इस मामले पर समाअत या तहकीकात का मुतालबा भी वॉशिंगटन के अंदर उठ सकता है। अमरीका के लिए दरअसल यह बहुत अहम है, या यूं कहा जाए कि अमरीका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर में अमेरिका के दर्जनों फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर किसी हमले से पहले खतरे की इत्तला मौजूद थी और इस पर मौसर कार्रवाई न हुई, तो यह सिर्फ एक ऑपरेशनल नाकामी नहीं, बल्कि कमांड और रिस्क मैनेजमेंट की भी नाकामी तस्वुर की जाती है। और ईरान के तनाजुर में इस वाकये की अहमियत आप देखिए कि अगर यह वाकया जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतारा है, इससे जाहिर होता है कि खित्ते में अमरीकी तंसीबात मुसलसल खतरे की जद में है। इसके नतीजे में अमरीका अपनी दिफाई हिकमत अमली, फजाई दिफा और फौजियों की तैनाती का असर-ए-नौ जायजा तो जरूर लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अमरीका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमरीका को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान दरअसल हो चुका है। 6 फौजियों की जान जाना, वो भी अमरीकी फौजी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर होगा, कितना बड़ा दबाव पेंटागन पर होगा, और इसके असरात आने वाले दिन एक तरह से अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम जो कार्रवाई दरअसल अब हो रही है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इस जंग में ईरान दरअसल पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर ईरान दरअसल अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान बहुत मजबूती के साथ जंग इस वजह से भी लड़ रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि ईरान की जो असल ताकत है वो उसके लेटेस्ट और जदीद दरअसल
ड्रोन हैं जिनके बारे में पूरी एक रिपोर्ट आई है कि कौन कौन से ड्रोन दरअसल इस्तेमाल कर रहा है ईरान और इनकी सलाहियत क्या कुछ है, इनकी खासियत क्या कुछ है। इसी तरह से शाहिद 149 जो मिसाइल है यह बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और आप देखिए कि पहले दिन से इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान इन शाहिद 149 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और आप देखिए कि यह मल्टी टारगेट स्ट्राइकर ये दरअसल मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर तक, यानी तेहरान से अगर शाहिद 149 ड्रोन दागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो ये अपने हदफ को 4000 किलोमीटर तक भी एक तरह से वहां पर जाकर ये अपना काम कर सकता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकता है, दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। इसी तरह से कमान 22 जो ड्रोन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो रेंज है तकरीबन 3000 किलोमीटर है और ये मिसाइल, बम और इसके अलावा ग्लाइड बॉम्ब्स और जैमर्स जो है इनको दरअसल ये लेकर जा सकता है और तेहरान से 3000 किलोमीटर दूरी पर यह बड़ा हमला दुश्मन के ऊपर कर सकता है। इसी तरह से शाहिद 136 यह भी ड्रोन लेटेस्ट ड्रोन है ईरान का जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है और इसकी जो फासला है ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसके अंदर आप देखिए कि धमाका खेज जो असलहे हैं, जो बारूद है, उसको ले जाने की यह सलाहियत रखता है और 2500 किलोमीटर तेहरान से यानी 2500 किलोमीटर के का फासला तय करके ये दुश्मन के ऊपर एक तरह से हमला कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो इस तरह से कई दरअसल ये तो बहुत कम और चुनिंदा ड्रोन है जिनके बारे में हमने तस्करा किया और इसी तरह से फिर आप मिसाइल में आ जाइए, खैबर मिसाइल की बात कर लीजिए, शाहीन मिसाइल की बात कर लीजिए, दूसरे और जो मिसाइल हैं उनकी बात कर लीजिए। दरअसल ईरान बहुत मजबूती के साथ जंग सिर्फ इसी वजह से लड़ रहा है कि उसने पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जंग का खतरा ईरान पर हमेशा से मंडरा रहा था और पिछले कुछ सालों में बड़ी मजबूती के साथ ईरान ने अपनी जंगे हिकमत अमली पर काम किया है और यही वजह है कि जब दुश्मन के सामने मैदान में ईरान खड़ा है तो ईरान पूरी एक तरह से हिकमत अमली जो जंगी पॉलिसी है उस पर अमल कर रहा है और खासतौर से उसकी जो तैयारियां थी वो तैयारियां अब कहीं ना कहीं काम आ रही है। अब ड्रोन की जो फैक्ट्रियां हैं वहां से ड्रोन निकल रहे हैं, मिसाइल की जो फैक्ट्रियां हैं वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, लेकिन ईरान का और पासदाराने इनकलाब का यह भी कहना है कि अभी भी बहुत से हथियार उसने नहीं निकाले हैं, अभी बहुत से लेटेस्ट मिसाइल उसने नहीं निकाली है और अगर जरूरत पड़ी और अगर अमेरिका इसी तरह से डटा रहा, अमेरिका अगर इसी तरह से नापाक हरकतों को करता रहा तो आने वाले दिनों में ईरान को अपने सबसे खतरनाक ड्रोन और मिसाइल भी निकालने पड़ेंगे। उस वक्त दुश्मन के दांत ईरान पूरी तरह से खट्टे कर देगा और ईरान अब इस जंग से वापस लौटने वाला नहीं है। या तो शहादत मिलेगी या फिर वो पूरी तरह से इस जंग को आर या पार के मूड में एक तरह से इस जंग में नजर आ रहा है।